जय हिंद दोस्तों। आज बात करेंगे कि पंजाब के अंदर 8 मार्च को क्या हुआ। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन सभी टीचरों के ऊपर जो ओपीएस की मांग कर रहे थे उनके ऊपर वाटर कैनन की बौछार की गई, उनके ऊपर आंसू के गैस के गोले छोड़े गए। इतनी बर्बरता कोई सरकार कैसे कर सकती, वो भी आम आदमी के पार्टी की सरकार है पंजाब में, और चंडीगढ़ में ये नज़ारा हुआ। आप खुद सोच सकते हैं, जो आम आदमी की पार्टी की सरकार ने ओपीएस देने का वादा किया था आज तक ओपीएस बहाल नहीं कर पाया। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन ही इस तरह से बर्बरता किया गया, महिलाओं के ऊपर वाटर कैनन के द्वारा बौछार किया गया। सोचिए कितनी बड़ी दुख की बात है। अपने ही देश की सरकार, अपने ही देश के कर्मचारियों के ऊपर लाठी चार्ज किया गया, और सिर्फ इसलिए क्योंकि वो अपना एक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। सिर्फ अपना एक अधिकार, छोटा सा मांग था पुरानी पेंशन बहाली का। और पुरानी पेंशन कितना ज़रूरी है किसी के लिए, ये आपको आज हम बताएंगे। अरे पुरानी पेंशन तो बुढ़ापे के लाठी का सहारा होता है, और बुढ़ापे में अपने बच्चों के सामने सीना तान के जीने का एक तरीका है, एक सम्मान है, एक मान है। आप सोच सकते हैं कितनी बड़ी चीज़ है पेंशन। और उस पेंशन की बात जब कोई करता है, उसके ऊपर कोई लाठी चार्ज करता है, तो वो अंग्रेज़ों वाला दिन याद आ जाता है कि भले वही दिन अच्छा था, किसी के गुलामी कर लेना ही अच्छा था। फिर आप किस काम के लिए आज़ादी आपको मिला है? जब हम आज़ाद देश में रहते हैं और हमारे ऊपर इतनी बर्बरता की जाती है सिर्फ इसलिए क्योंकि हम लोग मांग कर रहे हैं पुरानी पेंशन के लिए, और वही आम आदमी पार्टी या कोई भी पार्टी हो, पुरानी पेंशन बहाली का मुद्दा पूरे देश भर में गूंज रहा है। उड़ीसा में भी बहुत बड़ा प्रदर्शन हुआ है ये दिन में, हाल ही के दिन में। और पंजाब में 8 मार्च को ही बहुत बड़ा प्रदर्शन हुआ, जहां पर सरकार के द्वारा लाठी चार्ज किया गया, वाटर कैनन, आंसू गैस के गोले छोड़े गए। आप खुद सोच सकते हैं कि कितनी दुर्दशा हो रही है हमारे देश के सजग कर्मचारियों के साथ। ये संवेदनशीलता, ये संवेदनहीनता सरकार की दिखती है, और सरकार कितनी बर्बर है वो भी दिखती है। वैसे सरकार को गड्ढों में फेंक देना चाहिए, जैसा अभी हो रहा हमारा देश में। पुरानी पेंशन का मामला पूरे देश में उठ रहा है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ उड़ीसा में उठ रहा है, और ये पंजाब में भी उठ रहा है, हरियाणा में भी उठ रहा है, और जहां पूरे देश में हर एक राज्य में इसकी ज़रूरत सभी को है। और इस पे इतनी बड़ी राजनीति, देश के जो प्रधानमंत्री हैं वो भी इसके ऊपर राजनीति कर रहे हैं। अब खुद सोचिए, सरकार, मोदी सरकार ने यूपीएस लेकर आए हैं, तो क्या बिना राजनीति के यूपीएस आ गया? अटल बिहारी वाजपेयी एनपीएस लेकर आए थे, कि क्या बिना राजनीति से एनपीएस आ गया? तो देश भर के तमाम नेताओं को क्यों नहीं पेंशन विहीन कर दिया जाता? अगर इतना ही दिक्कत है पेंशन से, तो जब सरकार से सवाल पूछा जाता है तो बोझ बता दिया जाता, तो फिर इन नेताओं को क्यों पुरानी पेंशन दी जाती है? क्यों न उसे भी हटा दिया जाए? श्रीलंका के सरकार, आपको पता होगा, कुछ दिन पहले ही आपको बताए थे, श्रीलंका में बहुत 150 सांसद से ऊपर लोगों ने साइन किया कि हम पेंशन नहीं लेंगे। क्या हमारे देश का एक भी नेता ऐसा कर सकता है क्या? मोदी जी 75 साल के हो गए हैं, 75 साल के हो गए हैं, फिर भी प्रधानमंत्री के पद पर हैं बैठे हुए। कौन सा लाभ है, कौन सा लोभ है उनको? आप खुद सोचिए। और उनको भी पेंशन मिलेगा क्योंकि कई बार वो एमपी एमएलए रहे हैं। तो जब वो देश का प्रधानमंत्री पेंशन ले सकता है, तो देश का ईमानदार और सजग कर्मचारी क्यों नहीं? ये सबसे बड़ा अपमान है किसी भी देश के कर्मचारियों के लिए कि उस देश के राजनीति के कारण उस देश के कर्मचारियों को पेंशन नहीं दिया जा रहा।
और ईपीएफ का बात तो बता ही दिए, 1,000 रुपया पेंशन महीना बनता है। अब खुद सोच लीजिए कि 1,000 रुपया में आपका 1 से 2 दिन भी नहीं चल सकता, 1 दिन भी सही से नहीं चल सकता। ये स्थिति है, ये महंगाई है। अभी आपका गुजारा भत्ता कैसे होगा, अपना जीविकोपार्जन आप कैसे करेंगे? आप खुद सोच लीजिए। ईपीएस आपको पता ही होगा, उसमें मात्र 1,000 रुपया पेंशन दिया जाता। जो लोग भी राजनीति करके इस तरह के कृत्य कर रहे हैं, उनको पूरा देश का जनता देख रहा है। सरकारी कर्मचारियों के साथ साफ साफ अन्याय हो रहा है। देश के अर्धसैनिक बलों के साथ अन्याय हो रहा है। उनको भी पुरानी पेंशन नहीं दी जा रही है। तो पेंशन एक ऐसी चीज़ है जो किसी का खैरात नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ बोल दिया है कि पेंशन कर्मचारियों का संवैधानिक हक है, जो उसे मिलना ही चाहिए। और कल्याणकारी राज्य का ये कर्तव्य बनता है कि अपने देश के कर्मचारियों को पुरानी पेंशन बहाल करे। लेकिन सरकार राजनीति के कारण आज तक ये मामला पेंडिंग में है। यहाँ तक कि अर्धसैनिक बलों को सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ गया सिर्फ पुरानी पेंशन के लिए। और अपने ही देश की सरकार सुप्रीम कोर्ट तक पहुँच गई कि इनको पुरानी पेंशन नहीं देना है। आप खुद सोच लीजिए कहाँ तक राजनीति घुसा हुआ है। पुरानी पेंशन रग रग में कर्मचारियों को दौड़ता है और वो कभी भी पीछे नहीं हट सकता। कर्मचारी जब तक जीवित रहेंगे तब तक ओपीएस की मांग करते रहेंगे, पुरानी पेंशन बहाली का मुद्दा चलता रहेगा। ये बात को सरकार को ध्यान रखना चाहिए। और तब जब ओपीएस बहाल कर देंगे तभी जाकर ये लोग सही तरीके से जी पाएंगे, क्योंकि पेंशन जीविकोपार्जन का भी एक तरीका है। और आपको पता ही होगा कि जवानी पूरा ख़त्म करने के बाद बुढ़ापा में अंतिम सहारा पेंशन ही होता है। उसका आर्थिक सहायता करता, उसको सामाजिक सहायता करता, उसको मान सम्मान दिलाता है। समाज के साथ रहने के लिए उसे मान सम्मान दिलाता है, क्योंकि पूरा जीवन भर ईमानदारी से सरकारी नौकरी किया है। और लास्ट में उसे पुरानी पेंशन अगर सरकार देती है, कल्याणकारी राज्य अगर पेंशन देती है, तो उससे सोने पे सुहागा कुछ नहीं हो सकता। और इसीलिए लगातार पुरानी पेंशन की मांग हम करते रहते हैं और देश भर के तमाम नेताओं से भी अपील करते हैं कि आप लोग संसद में पुरानी पेंशन का मुद्दा जरूर उठाएं, क्योंकि आप ही लोग के ऊपर ये पेंशन टिका हुआ है। अगर सारे देश के एमपी एमएलए पेंशन की मांग कर्मचारियों के लिए एक बार कर दें, तो हमको लगता है कि अगले ही दिन से पुरानी पेंशन बहाल हो जाएगी। बाकी आप खुद समझदार हैं, पेंशन काफ़ी ज़रूरी है। जय हिंद, जय भारत।